से ताल्लुक रखने वाला है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, पूरी जानकारी तफसील के साथ आप जनता तक साझा करेंगे, लेकिन सबसे पहले वीडियो को जल्द से शेयर करते चलें ताकि तमाम लोग इस तरह के लोगों से जो है बच सकें। जानकारी के मुताबिक ये दो लोग जो है वो जिला राजौरी से ताल्लुक रखने वाले हैं। माफ कीजिएगा, नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से जरूर बीच में थोड़ा दिक्कत आई है, लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर जम्मू के नरवाल से आप जनता तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू जिले की नरवाल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 जो है वो जिला राजौरी से ताल्लुक रखने वाले हैं और उसमें तीसरा जो है वो जम्मू के सिदड़ा इलाके से ताल्लुक रखने वाला है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, ध्यान से इस खबर को सुनिएगा। आपको बताते चले कि एक एंटी करप्शन ब्यूरो के एएसआई की चोरी हुई पिस्टल के मामले में जो है वो इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक नरवाल पुलिस चौकी के शन्नी रमा इलाके से हुई चोरी को पुलिस ने जो है वो लगभग ये कहें कि सुलझा लिया है, लेकिन कुछ अभी जो है वो इसमें कार्रवाई बाकी है। और आपको बता चलें कि पुलिस के मुताबिक पूछताछ जो है वो इसमें की जा रही है ताकि पता किया जा सके कि आखिरकार इस पिस्टल का, चोरी की गई पिस्टल का कहीं पर कोई इस्तेमाल तो नहीं किया गया है। लेकिन जानकारी के मुताबिक एक एंटी करप्शन ब्यूरो के एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की तरफ से पुलिस को यह शिकायत दी गई थी और उसने ये बताया था कि उसके घर में जो है वो एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी और चोर जाते समय उसकी कार को भी ले गए थे और उसके घर से पिस्टल को भी जो है वो चुराया गया था। लेकिन ऐसे में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था और उसके बाद पुलिस को कार जो है वो बठिंडी इलाके से बरामद हो गई थी, लेकिन चोर उसे वहां से छोड़कर जो है वो खुद वहां से भाग गए थे। और ऐसे में पुलिस तब से ही लगातार मामले की जांच करने में लगी हुई थी कि आखिरकार कौन ये चोर हैं जिन्होंने इस तरह से जम्मू के शनि रमा इलाके में एक एएसआई के घर में जो है वो चोरी की है और उसकी कार के साथ साथ उसकी पिस्टल भी जो है वो लेकर चले गए हैं। लेकिन ऐसे में आपको बता चले कि पूरा मामला जो है वो नवंबर महीने का था और अब जांच के दौरान पुलिस ने 3 जो है वो चोर पकड़ लिए हैं, जिसमें 2 सके भाई जो है वो शामिल हैं। हैरानगी की बात है कि किस तरह से दोनों सके भाई जो है वो किस तरह का काम कर रहे थे। हालांकि सके भाई तो ये करते हैं कि कोई अच्छा कारोबार खोलते हैं, लेकिन ये दोनों सके भाई मिलकर जो है वो जम्मू शहर में चोरियों का काम करते थे, जो कि राजौरी से ताल्लुक रखने वाले हैं। और आपको बताते चले कि ये लोग जो है वो राजौरी के रहने वाले हैं और पूछताछ के दौरान जो है वो अभी फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये तीनों चोर जो है वो काफी ज्यादा शातिर चोर हैं और ऐसे में शक हो रहा है कि इन लोगों ने ये जो है पिस्टल जो चुराई थी इसका कहीं पर इस्तेमाल जो है वो जरूर किया होगा। और ऐसे में पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है, लेकिन गिरफ्तार किए गए लोगों के क्या कुछ नाम हैं ये हम आप जनता तक जरूर साझा करेंगे। ये इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है। और राजौरी के रहने वाले ये 2 लोग बताए, नूर मोहम्मद और जो कि राजौरी का रहने वाला था। लेकिन तो आपको बताना चाहूंगा कि दूसरे की पहचान जो है वो, दूसरे इसके भाई का नाम जो है मोहम्मद आकिब सन्नाफ नूर मोहम्मद, ये भी जो है वो राजौरी का रहने वाला था। और आपको बताते चलें कि मोहम्मद, जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक राजौरी का रहने वाला मोहम्मद वकार सन्नाफ नूर मोहम्मद द्वारा जो है वो इस पिस्टल को चोरी किया गया था, जिसके बाद मोहम्मद आकिब को इसने अपने भाई को जो है वो ये पिस्टल रखने के लिए दी थी। और उसके बाद इसके भाई ने जो है वो पुलिस के डर से सजाद सन्नाफ अब्दुल माजिद, जो कि सिदड़ा का रहने वाला है, इसे जो है वो इस पिस्टल को रखने के लिए दिया था। लेकिन बाद में ये पता चला कि इस व्यक्ति ने, यानी कि जो मेन जो चोर था जिसने ये पिस्टल को सबसे पहले चुराया, उसने जो है वो सजाद से इस पिस्टल को वापस ले लिया मोहम्मद वकार ने। और उसके बाद इसका इस्तेमाल कहां पर किया गया है, लेकिन शक ऐसा जताया जा रहा है कि इन तीनों चोरों द्वारा जो है वो इनका इस्तेमाल जो है वो इस पिस्टल का इस्तेमाल जरूर कहीं ना कहीं किया गया होगा। लेकिन ये 3 चोर हैं जिन्हें फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नरवाल के शनिरमा इलाके का ये पूरा मामला है। यहां पर नवंबर महीने में एक एंटी करप्शन ब्यूरो के एएसआई के घर में जो है वो चोरी हुई थी और उसमें कार जो है वो ये चोर जो है वो लेकर फरार हो गए थे। और जिसके बाद उनकी उस एएसआई की जो पिस्टल थी वो भी इन चोरों द्वारा वहां से ले ली गई थी, चुरा ली गई थी। और उसके बाद पुलिस ने जो है वो इस एएसआई की जो कार थी वो बठिंडी इलाके से बरामद कर ली थी। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जो पिस्टल थी वो लेकर ये फरार थे और अब कहीं ना कहीं 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान मोहम्मद वकार सन्नाफ नूर मोहम्मद राजौरी का रहने वाला है और इसका दूसरा सका भाई मोहम्मद आकिब सन्नाफ नूर मोहम्मद, ये भी राजौरी का रहने वाला है। और इन दिनों ये जम्मू में रहकर लोगों के घरों में डकैतियों का अंजाम कर रहे थे, वहां पर चोरियां करने का काम कर रहे थे। और ऐसे में तीसरे की पहचान जो है वो सजाद सन्नाफ अब्दुल माजिद
और उस सिदड़ा का रहने वाला है। तो हैरानगी की बात है कि यहां पर आप सब लोग ये कहते हैं कि 370 हटने के बाद बाहर के लोग ऐसा कर रहे हैं, तो अब आप इस वीडियो पर ऐसा ना ही कहें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये कोई बाहर के लोग नहीं है, ये यहाँ के ही लोग हैं जो कि राजौरी से ताल्लुक रखने वाले हैं और एक सिदड़ा से ताल्लुक रखने वाला है। तो यहां पर रहकर ये जो है वो इन्होंने एएसआई के घर में जो है वो इन्होंने डाका डाला था। और हैरानगी की बात है कि अगर पुलिस कर्मियों के घर में ये इस तरह का डाका डालेंगे तो आम जनता जो है वो कितनी सेफ है, आप इस बात का अंदाजा जो है वो यहीं से लगा सकते हैं। तो आप जनता अपने सुझाव जरूर दें कि इस तरह के लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन राजौरी के रहने वाले ये 2 लोग हैं और तीसरा जो है वो सिदड़ा का रहने वाला है और इन्हें नरवाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब पिस्टल कहां पर है इस चीज का भी पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है और सख्ती से इन तीनों से जो है पूछताछ जारी है। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद, भारत।